बात छोटी सी है किंतु जानने में कई जन्म लग जाते हैं। ना तो कानों में सुनने की शक्ति है, ना ही आंखों की पुतलियों में देखने की क्षमता है, ना त्वचा में महसूस करने की शक्ति है और ना ही इड़ा पिंगला में श्वास लेने की शक्ति है। कोई तो है जो इस शरीर के भीतर बैठकर बाहरी शब्द सुन और समझ रहा है। कोई तो भीतर है जो चराचर सृजन को देख और महसूस कर रहा है। कोई तो है जो इस शरीर को माध्यम बनाकर खेल रहा है, जिसे जानने से संसार भ्रम हो जाता है और जन्म मरण दुख स्वप्न हो जाता है। भीतर बैठा यह जीव खुद को भूला हुआ इच्छाओं के अनुरूप साकार हो जाता है। जहां दृश्य भी यही है, दृष्टा भी यही है, कर्ता भी यही है और भोक्ता भी यही है। बाहरी क्रियाओं में उलझा हुआ यह जीव स्मृतिहीन हो जाता है। निरंजन होने पर भी यह जीव बंधन वाला हो जाता है। 12 नियमों के अभ्यास से अपने को सब ओर से एकाग्र कर जब यह जीव भीतर देखने, सुनने और अनुभव करने लग जाता है, तो यह पुनः बोध को प्राप्त हो जाता है। अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त हुआ यह जीव पुनः निरंजन होकर बंधन मुक्त हो जाता है। जैसे दृष्टा स्वप्न से जागने पर दृश्य मुक्त हो जाता है। इन 12 नियमों की प्रक्रिया के अभ्यास से अपने को सब ओर से समेटकर शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त हो जाना ही ध्यान है। आगे हम जानते हैं कि 12 नियमों के अभ्यास से ध्यान की शुरुआत कैसे की जाए। 1.5 इंच मोटी रुई का आसन अथवा कंबल का आसन, जो कि इतना बड़ा हो कि आपके शरीर का कोई भी अंग धरती से ना छुए, बिछा लीजिए। इस पर पद्मासन, सिद्धासन, आलथी पालथी आदि कोई भी आसन लगाकर बैठ जाइए जो आपको बैठने में सुखमय हो, जिसमें आप लंबे समय तक आराम से बिना खिंचाव तनाव के बैठ सकें। वैसे पद्मासन ध्यान अभ्यास के लिए सबसे अच्छा आसन है, किंतु आप जबरदस्ती किसी भी आसन का इस्तेमाल ध्यान अभ्यास के लिए ना कीजिए। आपके लिए वही आसन श्रेष्ठ है जो आपके लिए सुखमय हो, जिसमें बैठने पर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव तनाव ना हो। पीठ अर्थात रीढ़ की हड्डी को जितना आराम से हो सके सीधा रखिए। दोनों हाथों को अपनी गोदी में बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखिए। गुदा भाग, नाभि के पीछे वाला रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, कंधे, गर्दन और आंखों की पुतलियां, इन 5 स्थानों को ढीला छोड़ दीजिए, जिससे आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का खिंचाव तनाव ना हो। अपने सर को 10 डिग्री ऊपर उठाकर रखिए। इससे आवश्यकता अनुसार आपकी पीठ सीधी हो जाएगी और ध्यान का अभ्यास करते समय झुकेगी भी नहीं। आंखों की पलकों को धीरे से बंद कीजिए। ना तो आपकी आंखों की पुतलियां दबे, ना ही चेहरे की मांसपेशियों में किसी भी प्रकार का खिंचाव तनाव आए। एकदम रिलैक्स बैठिए। आंखों की पुतलियां जहां ठहर जाएं, वहीं रहने दीजिए। अपनी तरफ से आंखों की पुतलियों को ऊपर नीचे करने का प्रयास नहीं कीजिए। आज्ञा चक्र पर कभी भी जबरदस्ती ध्यान लगाने का प्रयास नहीं कीजिए। ना ही किसी भी देवी देवता का अथवा ईश्वरीय स्वरूप का ध्यान लगाइए।
इसी स्थिति में ध्यान अभ्यास के सभी नियमों का पालन करते हुए स्थिर बैठे रहिए। शुरुआत 3 मिनट से कीजिए। धीरे धीरे अपनी बैठक को 40 मिनट तक ले जाइए। अभ्यास में स्थिरता का महत्व सबसे अधिक है, इसलिए आप पाषाण जैसी स्थिरता को प्राप्त कीजिए। ध्यान में समय से अधिक महत्व स्थिरता का है, इसीलिए स्थिरता का अभ्यास कीजिए। स्थिरता ही है जो पहले शरीर का संबंध संसार से विच्छेद करती है, फिर मन का तथा धीरे धीरे बुद्धि का तथा अंत में भाव का भी नाश कर आपको मन बुद्धि से परे ले जाती है। इसी के द्वारा आप निर्विकार होकर शून्य में प्रवेश पाते हैं। इसलिए आप उत्तम स्थिरता का अभ्यास कीजिए। अभ्यास में मन और विचारों को जबरदस्ती रोकने का अथवा अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास नहीं कीजिए। केवल स्थिर और दृष्टा बनकर बैठे रहिए। जैसे पानी को हिलाने से वह और अधिक मटमैला हो जाता है, बिना हलचल किए शांत बैठे रहने से वह स्वतः साफ हो जाता है। ऐसे ही मन और विचारों का विरोध किए बिना आप शांत एवं स्थिर बैठे रहिए। मन और विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। ध्यान विधि के ऊपर मैंने स्वयं बैठकर वीडियो बना रखी है, जिसे आप सभी साधक प्रैक्टिकली सीख सकें। इस वीडियो का लिंक वीडियो के अंत में दे दिया गया है। आप उस पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह रोजाना सुबह शाम 2 बार ध्यान का अभ्यास कीजिए। ध्यान में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। आपका किसी भी प्रकार का मेल आने पर मैं आपको उसका जवाब देकर आपका समाधान अवश्य करूंगा। आपकी जो सहायता है वो अवश्य करूंगा। आप चाहें तो वीडियो में कमेंट के माध्यम से भी ध्यान की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं वहां पर भी आपको जवाब अवश्य लिखकर दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।